हैव यू एवर ब्रोकन अ प्लेट एक्सीडेंटली? क्या आपने भी अपने घर में अचानक एक गलती से कोई प्लेट तोड़ी है? और डर्टाइड द फ्लोर विद मडी शूज? और अपने गंदे जूतों से साफ सुथरे घर को कभी गंदा किया है? डिड यू प्रेंटेड नॉट टू नो हु हैड डन दैट? क्या आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये हाल घर का किसने किया होगा और किसने प्लेट तोड़ी होगी? रीड दिस फनी पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट हैज टू से अबाउट सच थिंग्स। इस मजाकिया पोएम को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि पोएट असल में कहना क्या चाहता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर इंग्लिश जोन। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th इंग्लिश अलाइव लिटरेचर रीडर की एक मस्त और फनी सी पोएम जिसका नाम है मिस्टर नोबडी। पोएम शुरू करने से पहले आपको पोएम के नेम का मतलब समझ में आना चाहिए कि मिस्टर नोबडी का मतलब असल में होता क्या है। बच्चों, आप अपने घर में कभी कोई गलती कर देते हो। मान लीजिए आप घर में कोई प्लेट तोड़ देते हो, तो आपकी मम्मी आपसे पूछती है कि प्लेट किसने तोड़ी, तो आप कहते हो कि मैंने तो नहीं तोड़ी। फिर आपकी मम्मी आपके दूसरे किसी भाई बहन से पूछती है क्या आपने ये प्लेट तोड़ी है, तो वो भी कह देते हैं कि हमने भी नहीं तोड़ी। तो आपकी मम्मी पूछती है कि और किसने प्लेट तोड़ी है, तो आपका जवाब क्या होता है किसी का? किसी ने भी नहीं। यही बोलते हो ना। तो यही इस पोएम का नाम है, नोबडी मतलब किसी ने भी नहीं। तो आइए पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस पोएम में है क्या। इस पोएम में जो है एक छोटे कद का आदमी है, वो शरारतें करता है और किसी को दिखता भी नहीं, क्योंकि घर में कोई चालाकी करता है, कोई चीज़ खराब कर देता है कोई बच्चा, तो वो किसी को दिखता नहीं है और वो अपनी गलती मानता भी नहीं है, लेकिन उसका पता होता है कि ये इसी नहीं की है। चलिए पोएम को शुरू कर लेते हैं, तब आपको पता लगेगा कि पोएम के अंदर है क्या। देखिए, आई नो ए फनी लिटिल मैन, कि मैं एक मजाकिया छोटे कद के आदमी को जानता हूं जो कि मजाकिया है। फनी मतलब मजाकिया। एज क्वाइट एज अ माउस, जो दिखने में कैसा है? एक माउस की तरह है, यानी एक चूहे की तरह है। हु डज द मिसचीफ दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस, वो सभी जगह या सभी के घरों में मिसचीफ्स यानी मजाकिया हरकतें करता रहता है, यानी शैतानियां करता रहता है। देयर इज नो वन एवर सीज हिज फेस, यानी उसका चेहरा कोई भी नहीं देख पाता। एंड येट वी ऑल एग्री, और हम इस बात से सहमत हैं, इस बात को मानते हैं, दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वाज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी, कि जो घर में कोई प्लेट तोड़ता है, जो क्रैक करता है, वो और कोई नहीं, मिस्टर नोबडी है। नोबडी का मतलब यानी कोई भी नहीं है, क्योंकि प्लेट तो अगर आपने तोड़ी होगी, आप क्या अपनी गलती मानोगे? या आपका कोई भाई बहन अपनी गलती मानेगा? आप तो ये कहोगे कि हमें नहीं पता, कि हमें नहीं पता किसने प्लेट तोड़ी होगी। तो मम्मी बोलती है कि किसने प्लेट तोड़ी है और किसने तोड़ी है प्लेट, तो आपका जवाब क्या होता है कि किसी ने भी नहीं। वही नोबडी का अर्थ है, वही नोबडी का मतलब है कि किसी ने भी नहीं। अगला स्टैंजा है, टीज ही हु ऑलवेज टीयर्स आउट बुक, कि वो किताबों के पन्ने, किताबों के पेज फाड़ देता है। हु लीव्स द डोर अजार, अजार का मतलब क्या होता है? यानी ऐसे ही जैसा है वैसे ही छोड़ देना, यानी खुला छोड़ देना। हु लीव्स द डोर, वह दरवाजों को अजार खुला छोड़ देता है ऐसे ही। आपको नीचे एक तस्वीर दिख रही होगी, ये देखो, इसमें नोबडी ने क्या किया हुआ है कि दरवाजे को खुला छोड़ दिया है। आगे है, ही पुल्स द बटन फ्रॉम अवर शर्ट, वो हमारे कमीजों के बटन को तोड़ देता है, खींच देता है, उन्हें खींचता है। एंड स्कैटर्स
पिन अफार, अफार का मतलब होता है यानी बिखेर देना, यानी वो हमारे कमीजों के बटन को खींचता है और तोड़कर उन्हें चारों तरफ बिखेर देता है। द स्क्रीकिंग डोर विल ऑलवेज स्क्रीक, और वह चिल्लाते हुए कहता है कि डोर ऐसे ही यानी दरवाजा ऐसे ही खुला रहेगा। आगे है फॉर प्रीथी, प्रीथी का मतलब होता है यानी प्लीज, यानी कृपया करके, यानी कृपया के लिए फॉर प्रीथी, डोंट यू सी वी लीव द ऑयलिंग टू बी डन बाय मिस्टर नोबडी, कि तुम ये मत देखो, यानी तेल लगाने का काम किसका है, नोबडी का, कि तुम तेल लगाने का काम किस पर छोड़ दो, नोबडी पर छोड़ दो, यानी किसी पर भी मत छोड़ो। आगे है ही पुट्स डैम्प वुड अपॉन द फायर, डैम्प का मतलब क्या होता है, यानी गीला। ही पुट्स वो रख देता है, डैम्प गीली, वुड लकड़ियों को, अपॉन के ऊपर, द फायर आग के ऊपर, यानी वो गीली लकड़ियों को आग के ऊपर रख देता है। अब अगर आप गीली लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश करोगे और ऊपर उसकी कुछ ऐसी चीज रख दोगे जो कि उबालने लायक हो, तो क्या वो उबलेगी? नहीं, वो नहीं उबलेगी। जब आग ही नहीं जलेगी तो वो उबलेगी कैसे? दैट कैटल्स कैन नॉट बॉयल, और जो कैटल रखी हुई है वो बॉयल नहीं होंगी, वो नहीं उबलेंगी। हिज आर द फीट दैट ब्रिंग इन मड, मड मतलब यानी गंदा, जो उसके पैर हैं वो गंदे हो रखे हैं। एंड ऑल द कारपेट सोयल, और उसने सारा फर्श को मिट्टी मिट्टी कर दिया है, यानी उसने गंदे शूज को अपने घर में पनाह दे दी है, ले आया है और अपने घर को मैला कर दिया है, गंदा कर दिया है। द पेपर ऑलवेज आर मिसलेड हु हैड देम लास्ट बट ही, यही कि उसने पेपर्स को फाड़ दिया है, मिसलेड कर दिया है, और वो और कोई नहीं, वो मिस्टर नोबडी ही है। देयर इज नो वन टॉसेस देम अबाउट बट मिस्टर नोबडी, कि मिस्टर नोबडी की बातों का कुछ कहा नहीं जा सकता। जो सर के घर के सारे काम हैं, सारे उल्ट फुल्ट वाले काम हैं, वो नोबडी ही करता है, जो एक छोटे कद का एक आदमी है, यानी एक बोना है। आगे है द फिंगर मार्क्स अपॉन द डोर, वो क्या करता है, अपनी गंदी हुई हाथों को दरवाजों के ऊपर लगा देता है, यानी अपनी छाप छोड़ देता है अपने हाथों की। बाय नोन ऑफ अस आर मेड, और कोई भी नहीं जान पाता कि ये किसने किया होगा। वी नेवर लीव द ब्लाइंड्स अनक्लोज्ड, कि हम ब्लाइंड्स मतलब यानी अंधे, यानी हाँ हम अंधों को खुला नहीं छोड़ सकते। टू लेट द सर्टेन फेड, सर्टेन मतलब क्या होता है, यानी पर्दे, फेड मतलब फाड़ना, यानी वो पर्दों को फाड़ देता है। द इंक वी नेवर स्पिल, इंक का मतलब होता है स्याही, स्पिल का मतलब होता है छिड़कना, यानी वो स्याही को नहीं छिड़कता, सॉरी स्याही को छिड़क देता है। द बूट्स किस पर, जूतों पर। दैट लाइंग राउंड यू सी, जो कि आपको दिख रहा है, देखते हैं कहां पे दिख रहा है, ये रहे, उसने स्याही को जूतों पर छिड़क दिया है। आगे है आर नोट आवर बूट्स, लेकिन ये हमारे जूते नहीं हैं। दे ऑल बिलोंग टू मिस्टर नोबडी, वो किसके जूते हैं, मिस्टर नोबडी के जूते हैं, यानी हमें नहीं पता कि वो काम किसने किया है, वो किया है मिस्टर नोबडी ने, यानी किसी ने भी नहीं। बच्चों इसमें पोएम में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जो घर में शरारतें करता है, जैसे घर में कोई बच्चा है वो शरारतें करता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि ये उसने की है, ये किसी ने नहीं की है। जैसा पोएम का नाम भी है नोबडी, यानी किसी ने भी नहीं, वो छिप जाता है अपनी नटखट नादानियां करके, लेकिन हम सभी को पता होता है कि वो काम किसने किया है, वो काम किसका हो सकता है।
तो ये पोएम थी, ये रिटन बाय थी किसके? एनोनिमस के। एनोनिमस के द्वारा ये लिखी गई है फनी सी पोएम। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर पहला है, हु इज द मेन कैरेक्टर इन द पोएम? कि इस पोएम में मेन कैरेक्टर कौन है, मतलब जिसके बारे में ज्यादा बात की गई है उसे कहते हैं मेन कैरेक्टर। मिस्टर समबडी है, मिस्टर नोबडी है, मिस्टर एवरीबडी है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा मिस्टर नोबडी, क्योंकि पोएम का नाम भी है नोबडी। तो इसका सही जवाब आ जाएगा मिस्टर नोबडी। व्हाट डज ही डू टू द बुक? कि वो किताबों के साथ क्या करता है? ही टीयर्स द बुक, वो किताबों के फाड़ देता है। ही स्टील्स द बुक, वो किताबों को चुरा लेता है। ही रीड्स द बुक, वो किताबों को पढ़ लेता है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ही टीयर्स द बुक, यानी वो किताबों को फाड़ देता है। आगे है, व्हाट डज द पोएट से वी ऑल एग्री अबाउट? कि पोएट की किस बात से हम सभी सहमत हैं? ऑल द मिसचीफ्स इज डन बाय अस, जो सभी गलतियां होती हैं वो सभी हमारे द्वारा की जाती हैं। ऑल द मिसचीफ्स इज डन बाय आवर पेट्स, जो सभी प्रकार की नादानियां यानी गलतियां होती हैं वो हमारे पालतू जानवर करते हैं, पेट्स करते हैं। ऑल द मिसचीफ्स इज डन बाय मिस्टर नोबडी, कि वो सभी प्रकार की हरकतें, सभी गलतियां कौन करता है? मिस्टर नोबडी। हाँ, मिस्टर नोबडी। इसका सही जवाब आ जाएगा ऑल द मिसचीफ इज डन बाय मिस्टर नोबडी। अगला है, व्हाट हैपन्स टू द कारपेट्स? कि कारपेट्स के साथ वो क्या करता है? दे गेट वेट, उसे गीला कर देता है। दे गेट सॉइल, उसे मिट्टी मिट्टी कर देता है। दे गेट रोल्ड अप, उसे घुमा देता है। कारपेट्स क्या होता है? जैसे फर्श की एक श्रेणी में आ जाते हैं, यानी फर्श को कैसा कर देता है? सॉइल, यानी गंदा कर देता है, मिट्टी मिट्टी कर देता है। अगला है, व्हाट डज मिस्टर नोबडी डू टू द ब्लाइंड्स? कि मिस्टर नोबडी ने अंधों के साथ क्या किया हुआ है? ही टीयर्स एंड स्कैटर्स देम, उन्हें फाड़ा हुआ है और ऐसे ही छोड़ रखा है। ही सॉइल्स देम, उन्हें गंदा किया हुआ है। ही लीव देम अनक्लोज्ड, उन्हें खुला छोड़ रखा है। हाँ, इसका सही जवाब आ जाएगा ही लीव्स देम अनक्लोज्ड, यानी उन्हें खुला छोड़ रखा है। तो बच्चों, ये थी आपकी मजेदार एक पोएम जिसका नाम है मिस्टर नोबडी। आशा करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बच्चों, अगर आपके सिलेबस की है वीडियो, आपके इम्पोर्टेंट है, आपकी हेल्प होती है वीडियो से, तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर पोएम, हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए और आप एग्जाम में नंबर 1 रह सको या फुल मार्क्स ला सको। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है वीडियो में, या कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, मैं आपके कमेंट का जरूर उत्तर दूंगा। अभी के लिए अलविदा, फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही फनी और मजेदार पोएम के साथ। तब तक देखते रहिए RRR इंग्लिश जोन।